बाकी अब कितने सवाल रह गए हैं। द वैल्यू ऑफ कंप्यूटर x% ऑफ y वाला करें। वैल्यू ऑफ कंप्यूटर डिप्रिशिएट्स बाय 10% एनुअली। अब ये हर साल वो 10% कम होती है। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कंप्यूटर इज 100,000 यानी कि 1 लाख रुपया, देन व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 years। तो 2 साल बाद उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी? 81,000 रह जाएगी। कैसे करेंगे? पहले साल जब वो 10% डेप्रिशिएट होगी तो इसका 10% क्या आएगा? 10,000। 90,000 1 साल बाद रह जाएगी। उसके बाद दोबारा उस 90,000 के ऊपर 10% डिक्रीज होनी है। तो 90,000 का 10% आपके पास क्या आएगा? 9,000। वो 9,000 आप उसमें से निकालेंगे तो 81,000 रह जाएगा। ठीक है। और वैसे भी आप इन ऑप्शंस में से भी देखें तो या नन ऑफ दीज होगा या फिर 81,000 होगा। इतना भी कोई एक्चुअली 64 का हमारा आंसर ऐसा क्या आया नहीं था? जी, क्या 64 का आंसर आया था z इज इक्वल टू x या फिर x इज इक्वल टू z/2। इसमें सर जी जी ऐसे तो परसेंटेज का टॉपिक हमारा कल का है, तो ये सारे क्वेश्चन परसेंटेज के हैं। तो सर वो लास्ट ना आपने अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला क्वेश्चन करवाया 11th वैल्यू वाला, वो मैंने अभी सॉल्व किया तो मुझसे हो नहीं रहा, फाइनली उसको सॉल्व करते हैं। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला वो जो 4 जी एपीज जी वाला सर, है, 18 और 3 के दरमियान में। जी जी सर ये जी ठीक है। करवा दी फाइनली। ये लास्ट क्वेश्चन है जी, 9:30 होने वाले हैं फिर। बाकी के आप खुद करेंगे। अब 2-3 क्वेश्चन रहते हैं इस पेपर के। अच्छा जी, उसने मुझे कहा है कि 4 एपीज जो है ना मैंने दरमियान में रखने हैं। किन के दरमियान में? 18 और 3 के दरमियान। ठीक है। मैं अब मेरा देसी तरीका है भाई, इतना टाइम नहीं है मेरे पास मैं लंबे सारे फार्मूलाज लगाऊं या फिर पहले लेट करूं फिर उनकी 2-3 इक्वेशंस बनाऊं। मुझे पता है एपीज का मतलब क्या है कि भाई उनके दरमियान में कॉमन डिफरेंस आना है। ठीक है। तो 4 दफा कॉमन डिफरेंस ऐड होने से 18 आना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे इनके दरमियान में 4 वैल्यूज ऐसी पुट करनी है कि जिनका आपस में भी डिस्टेंस या फिर डिफरेंस सेम हो। एक यहाँ पे आगे, दूसरी यहाँ पे, तीसरी और चौथी। कौन कौन सी वैल्यूज होंगी? अब मैं अगर 3 से ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ, 3, 4, 5, 6, 7, ये मेरे पास 4 वैल्यूज तो आ गई और इनके दरमियान में एक का कॉमन डिफरेंस है। लेकिन 7 और 18 के दरमियान में अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे 11 का डिफरेंस है। तो ये मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है क्योंकि ये एपी नहीं बन रहा, मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बन रही। फिर मैं क्या करूंगा जी कि मैं उसमें 2-2 ऐड करना शुरू कर देता हूँ। छोटा सा सवाल है, आप इसको फिंगर टिप्स पे कर सकते हैं। तो 3 मैं उसमें 2-2 ऐड करता हूँ। 3 और 2 5, 7, 9, 11। 4 वैल्यूज मेरे पास आ गई जी कि मैं 4 एपीज मैंने उसमें पुट करने थे। अब उसके बाद इधर मेरे पास 18 है तो इनके दरमियान में तो 2 का कॉमन डिफरेंस है, लेकिन इधर जो है मेरे पास 7 का आ रहा है। स्टिल ये मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। सो अब मैं तीसरी दफा करता हूँ कि उसमें 3-3 में कॉमन डिफरेंस ऐड करता हूँ। समटाइम्स ऐसा भी होगा कि 3 के साथ आपका जवाब नहीं आएगा, आपको 2.5 के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है। दरमियान में जो है वो लाइक आपकी वैल्यू जो है, फर्ज करें आप डायरेक्टली 4 पे जंप अप कर गए। 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19 और 19 के बाद आप ये 4 एपीज जो है ये तो ऑलरेडी 18 से एक्सीड कर रहे हैं, तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। फिर आप उससे वापस आएंगे कि जनाब 4 वाला जो है ना ये तो मेरे लिए बिल्कुल नहीं, ये तो उससे भी ऊपर जा रहा है। तो 1, 2, 4 का डिफरेंस था, इनके दरमियान में 3 का डिफरेंस वो है कि जिससे मेरा आंसर निकलेगा 3 और 3 6, 9, 12, 15। ठीक है। ये मैंने 4 एपीज लिख दिया और एंड पे मेरे पास 18 है। अब मैं देखूंगा कि जी इन सारों के दरमियान में 3 का डिफरेंस है। हाँ जी है। लास्ट 2 टर्म्स जो यानी कि 18 के साथ उसका डिफरेंस है वो भी 3 है। हाँ जी 3 है। तो ये मेरे लिए काम कर रहा है। ये 4 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या 4 अरिथमेटिक मीन्स हैं जो कि मैं यूज कर सकता हूँ। अब उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि उन चारों का सम क्या है। ठीक है। तो ये 4 वैल्यूज है आपके पास, इनका सम निकालना है। 15 और 12 27, 27 और 9 36, 36 और 6 42। 42 इज द राइट आंसर। सी आई थिंक ऑप्शन था उसका। सर इनको 4 से डिवाइड नहीं करना है? 4 से डिवाइड क्यों करना है जी? खुदा का खौफ करें। 4 सम ऑफ 4 उसने कहा है। ठीक है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें डिवाइड का तो सवाल ही नहीं है, इसमें ऐड होंगे या अच्छा सर अरिथमेटिक मैं प्रोग्रेशन। मीन से कंफ्यूज कर जी रही थी। जी जी मैं मीन से इसको कंफ्यूज कर रही थी।
मीन से मीन से आप उसको कंफ्यूज ना करें। प्रोग्रेशन जो है मतलब क्या है कि जी वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है। उनके दरमियान में एक कॉमन डिफरेंस होगा। अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या है कि उनकी आप एवरेज निकालेंगे, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जी नेगेटिव में भी होती है, सिर्फ इंक्रीज में नहीं होती बल्कि डिक्रीज में भी होती है। फॉर एग्जांपल आपको वो कह सकता है जी कि -3 का कॉमन डिफरेंस है, तो आप बताएं जी कि अगर आपके पास ये वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है कह लें 5, ठीक है, तो मुझे बताएं फिफ्थ टर्म बता दें। फिफ्थ टर्म तो कैसे करेंगे, ये पहली टर्म है, ये मेरे पास पहली टर्म है, इधर से हमने स्टार्ट लिया है। -3 करें जी, 2 आ गया, फिर -3 करें, -1 आ गया, फिर -3 करें, -4 आ गया, 1 2 3 4, फिर -3 करें जी, यहाँ पे -7 आ गया, ये आपके पास फिफ्थ टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें कॉमन डिफरेंस है, प्लीज नोट के कॉमन डिफरेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि पॉजिटिव हो, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है।